गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल धाकड़ अब आज से आपके सामने मैथ्स की भी क्लास उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। अभी तक हम इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर केवल साइंस का ही अध्ययन कर रहे थे और साइंस में हम केवल फिजिक्स ही अभी तक पढ़ रहे थे। आज से हमने शुरुआत करी है मैथ्स की, और मैथ्स की जो क्लासेस है ये मैथ्स की क्लास कंपटीशन के साथ साथ स्कूल लेवल के लिए भी अधिक लाभप्रद है। दैट मीन्स आप किसी भी कंपटीशन में चल जाओ, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में मैथ्स से रिलेटेड क्या आती है, कोई ना कोई क्वेश्चन या कुछ ना कुछ जरूर आता है। अब हमें क्या पढ़ना है कि मैथ्स में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राकृत संख्याएं या फिर नंबर सिस्टम। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, कि नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है और गणित की शुरुआत नंबर्स से ही होती है। नंबर्स का मतलब होता है कि नंबर्स का सीधा सा मतलब है गिनती। हमने देखा है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 300 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब अरब 10 अरब। उसके आगे टोटल 20 यूनिट्स होती हैं। लगभग कितनी यूनिट्स होती हैं? 20 यूनिट। और लास्ट में जाकर क्या आता है? महासंख्य आता है। क्या आता है? महासंख्य। और स्टार्टिंग कहां से होती है? इकाई से। एक से शुरुआत होती है। शुरुआत कहां से होती है? एक से। और कहां तक चलता है? महासंख्य तक। लेकिन जो ये गिनती है, ये गिनती किसकी है? किसी भी काउंट करने की, किसी भी चीज को क्या करने की? काउंट करने के लिए गिनती यूज की जाती है। अब हमें क्या पढ़ना है कि जो ये नंबर्स हैं, इस नंबर्स में क्या क्या है। नंबर्स का मतलब है संख्या पद्धति, और इस संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या इसमें देखना है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल प्राप्त करनी है। कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, कि जो नंबर्स हैं इस नंबर्स में क्या क्या आते हैं, और मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है। वही मैथ्स कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, उस हर कंपटीशन के लिए उपयोगी जो सब्जेक्ट होगा, उपयोगी जो टॉपिक होगा, वही टॉपिक हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पटवारी, कांस्टेबल, रीट, अदरवाइज जितने भी छोटे से बड़े एग्जाम हैं, हर एग्जाम में मैथ्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ी थोड़ी जो मैथ्स है ये रीजनिंग से भी मिलती जुलती है। दैट मीन्स आपकी थोड़ी थोड़ी रीजनिंग भी यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो हमारा जो सबसे पहला मैथ्स का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या टॉपिक है? नंबर सिस्टम। दैट मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब क्या है कि आप कौन कौन सी संख्याओं को उपयोग करते हो। सबसे पहले बात की जाए संख्याओं को गिनने की, तो संख्याओं की जो गिनती होती है वो गिनती जहां से शुरू होती है और जहां खत्म होती है उन संख्याओं को बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्याएं। दैट मीन्स आपके पास इस नेचर में, प्राकृत का मतलब नेचर होता है, और इसे कैपिटल एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से। अब प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या है कि जितनी भी संख्याएं हैं, जिन संख्याओं को आप गिनने के लिए उपयोग में लेते हो। अब गिनती कहां से शुरू होती है? एक से। तो एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक प्लस में। गिनती कभी माइनस में होती है क्या? कभी अपन ऐसे बोलते हैं कि इस क्लास में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, यही बोलते हैं। ये नहीं बोलते इस क्लास में -5 विद्यार्थी बैठे हैं। -5 विद्यार्थी ये शब्द क्या है? गलत। लेकिन 5 विद्यार्थी ये शब्द क्या है? इससे। तो गिनती जहां पर होगी वहीं पर क्या होगी? प्राकृत संख्याएं। और सेट को लिखने का बहुत सी बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। सेट जो होता है उस सेट को लिखने के या किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए आप इस मझले कोष्टक का प्रयोग करिएगा। यदि आपने छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, रेखाबंधनी, कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग होती है रेखाबंधनी से। कहां से स्टार्टिंग होती है? रेखाबंधनी। फिर आता है बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक। ये जो चारों कोष्टक है, इन चारों कोष्टक में हमें जो समुच्चय लिखने होते हैं वो समुच्चय सदैव किसमें लिखे जाते हैं? मझले कोष्टक में, बड़े कोष्टक में नहीं। ठीक। तो हमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए प्राकृत संख्याओं किसे कहते हैं, तो इस प्रकृति में जितनी भी गिनती होगी वो सब किसके अंतर्गत होती है? प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत होती है। तो सीधी सी बात है, काउंटेबल।
प्राकृत संख्या क्या होगी? काउंटेबल, मतलब जिनकी आप क्या कर सकते हो? गणना कर सकते हो, जिन्हें आप गिन सकते हो, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। आगे चलते हैं। अब प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी है सब क्या है? प्राकृत। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी क्या है? प्लस। सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव। इनमें एक भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है जो नेगेटिव हो। क्या नहीं है? नेगेटिव प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और प्राकृत संख्याएं क्या होती है कि वस्तुओं की गिनती करने में या विद्यार्थियों की गिनती करने में किसी भी वस्तु की काउंटेबल है। ये क्या है? एक प्रकार से काउंटेबल है, गणना करने में सहायक होती है। अब प्राकृत संख्या में यदि हम जीरो और शामिल कर दें तो उसे बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलोगे? होल नंबर। होल नंबर का लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। किससे डिनोटेशन किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू। यदि हम क्या करें, जो हमारा प्राकृत संख्याओं का सेट है कैपिटल एन, यदि हम इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें? जीरो, तो उसे क्या कहोगे? प्राकृत पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या में जब जीरो भी, मतलब 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं, सब की सब संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं में केवल और केवल किसका अंतर है? जीरो का। किसका अंतर है? जीरो का। जीरो और एक प्रकार का क्या है? योज्य तत्समक है। क्या है? योज्य तत्समक। जीरो एक प्रकार का क्या है? योज्य तत्समक। जीरो को किसी में भी जोड़ो, a प्लस 0 करोगे तब भी a आएगा, और 0 प्लस a करोगे तब भी a आएगा। जीरो को किसी में भी जोड़ो, रिजल्ट वो का वही आता है। तो क्या ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। यदि 1 से लेकर अनंत तक की बात की जाए तो दिस इज द कॉल्ड नेचुरल नंबर। किस नाम से जानोगे उन्हें? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के नाम से जानोगे। लेकिन यदि पूर्ण संख्याओं की बात की जाए तो डब्ल्यू किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी हम इंक्लूड कर देते हैं, जीरो को भी हमने शामिल कर लिया, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं। तीसरा जो संख्या का प्रकार है वो क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। अगला जो संख्या का प्रकार है वो है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूर्णांक संख्या, जिसे कैपिटल आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल आई। आई का मतलब क्या होता है? इंटीजर। आई का मतलब क्या होता है? इंटीजर। पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं हम पूर्णांक संख्या। माइनस अनंत से लेकर, कहां से? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। कहां तक? प्लस अनंत तक। माइनस से लेकर प्लस तक जितनी भी संख्याएं हैं, इंक्लूड विद जीरो, जीरो को भी शामिल कर लिया है। इंक्लूड विद जीरो, जीरो को भी क्या कर लिया है? शामिल। यहां तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब माइनस अनंत डैश डैश, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 डैश डैश प्लस अनंत, जितनी भी संख्याएं हैं इन सारी की सारी संख्याओं को कैपिटल आई इंटीजर के नाम से जाना जाता है। अब जो इंटीजर है ये एक तो होता है धन इंटीजर, मतलब धन पूर्णांक। एक तो किस नाम से जाने जाते हैं? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में कहां से? 1 2 3 4 5 6 जितने भी है, ये कहां तक? इन्फिनिटी तक। फिर दूसरा है ऋण पूर्णांक। कौन से? ऋण पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर माइनस अनंत, -3 -2 -1 जितने भी है माइनस में वो सब किस में आ जाएंगे? नेगेटिव। और जो जीरो है ये जीरो कहीं का नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव, क्योंकि जीरो को किसी में भी ऐड करो या किसी में भी माइनस करो रिजल्ट वही मिलेगा। रिजल्ट क्या होगा? वही मिलेगा। तो जो पूर्णांक है उस पूर्णांक को कितने बेस पे बांटा गया है? 3। एक तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो, और जितने भी प्राकृत संख्याएं देख लो, ये प्राकृत संख्या रही, ये आपका पूर्णांक हो गया। यहां से लेकर यहां तक क्या है? n। और यहां से लेकर यहां तक क्या है? अभी अभी हमने देखा था क्या था? w होल नंबर था। क्या था? w था। n प्लस w और w प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पूर्णांक संख्या है।
तो हमारे पास क्या डेरिवेशन या फिर क्या फॉर्मूला निकलता है, देखना पूर्णांक संख्याओं से क्या रिलेशन निकलेगा। अब जो पढ़ रहे हैं हम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्यूशन वहीं से आता है। गणित के अंदर 3-4 सिंबल होते हैं, एक तो होता है यूनियन का, एक होता है सबसेट का, एक होता है इंटरसेक्शन। एक तो होता है यूनियन का सिंबल, एक होता है इंटरसेक्शन का, और एक होता है सबसेट का। ये तो क्या है सबसेट, ये क्या है इंटरसेक्शन, और ये क्या है यूनियन। यूनियन का मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा ए यूनियन बी, क्या लिखा मैंने ए यूनियन बी, दैट मीन्स ए और बी के अंदर जितनी भी तत्व हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब है अब जो इन दोनों में कॉमन होगा, क्या ए और बी में जो भी कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। सबसेट का मतलब ये है ए सबसेट बी, मतलब बी ए का क्या है छोटा समूह, ये क्या है छोटा और ये क्या है बड़ा, और बी ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो किसमें है बी में, किसमें बी में। दैट मीन्स सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय, उपसमुच्चय छोटा सेट। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब ऑल। अब देखते हैं हमारे पास 3 सेट यहाँ पर आए, कितने सेट आए 3 आए। सबसे पहला तो आया है हमारे पास नेचुरल नंबर का प्राकृत संख्याओं का, हमने लिखा है अभी कैपिटल N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, हमने लिखा अनंत तक आते हैं। फिर दूसरा सेट हमने लिखा होल नंबर का, 0 से लेकर 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। इसे हमने क्या बोला, कुछ नहीं n बोला, इसे हमने बोला n+0। फिर अभी अभी हमने लिखा इंटीजर i, यहां से कितना होगा माइनस अनंत डैश 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, अब यहां पर आपको ये तीनों सिंबल यूज करने हैं। तो पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि मैं यदि क्या करूं, देखना इधर ध्यान से, इंटीजर को भी 3 भागों में बांटा गया है, i+, i- और 0। ध्यान रखना, प्लस का मतलब धनात्मक, माइनस का मतलब ऋणात्मक। यहां से क्या डिनोटेशन हो रहा है, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो ये n है ये n सबसेट है w का, सही होगा, क्योंकि n के जितने भी एलिमेंट है वो किस में आ रहे हैं w में, w में सारे के सारे आ रहे हैं, साथ में 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन n के तो सारे अवयव किस में आ रहे हैं w में, तो सबसेट होगा। लेकिन जो ये w है क्या ये n का सबसेट हो गया, क्या नहीं होगा, ये क्या है गलत। क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि w के सारे एलिमेंट n में नहीं आ रहे, n के सारे किस में आ रहे हैं w में, और w के सारे क्या n में आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे। सेकंड केस, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि w इज द सबसेट ऑफ i, सही है, w के जितने भी एलिमेंट है 0 से लेकर अनंत तक वह i में आ रहे हैं। लेकिन क्या i इज द सबसेट ऑफ w, गलत है। क्या है ये गलत, क्यों, क्योंकि i के सारे एलिमेंट w में नहीं आ रहे हैं। और यदि मैं यूं बोलूं थर्ड, क्या रहेगा हमारे कि n इज द सबसेट ऑफ i, सही है, n किसका सबसेट है i का, n के जितने भी एलिमेंट है वो i में आ रहे हैं। लेकिन i इज नॉट सबसेट ऑफ n, i n का सबसेट नहीं है। जिधर खुला मुंह है वो बड़ा वाला, जिधर बंद मुंह है वो छोटा वाला। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, इन तीनों चारों चीजों को ध्यान से देखना। n इज द सबसेट ऑफ w, मतलब n के जितने भी एलिमेंट है वो किस में आ रहे हैं w में आ रहे हैं। लेकिन क्या w n का सबसेट है, क्या नहीं है, 0 नहीं आ रहा। w इज द सबसेट ऑफ i, w i का सबसेट है, सीधी सी बात है। लेकिन क्या i w का है, क्या नहीं है। n इज द सबसेट ऑफ i, सही बात है, n के जितने भी एलिमेंट है वो i में आ रहे हैं। लेकिन n इज नॉट सबसेट ऑफ, सॉरी, i इज नॉट सबसेट ऑफ n, नहीं है। उसके बाद यदि मैं ये लिखूं थर्ड के बाद फोर्थ, i प्लस यूनियन i माइनस यूनियन 0 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, i प्लस जोड़ दिया, i माइनस जोड़ दिया, 0 जोड़ दिया, इन सब का यूनियन क्या आ रहा है, i आ रहा है।
आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। बस यही है, ये हमारा क्या था, यूनियन वाला कंसेप्ट था और सबसेट वाला कंसेप्ट था। तो इसका क्या है, इनके मीनिंग क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न में से कौन सा कथन तो सत्य है और कौन सा असत्य है। जैसे कथन के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा निम्न में से सत्य कथन है। पहला ऑप्शन ए, सभी प्राकृत संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं। ऑप्शन बी, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सही है। ऑप्शन डी कि सभी प्राकृत संख्याएं तो क्या है, पूर्णांक, और सभी पूर्णांक क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। ऑप्शन डी, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं। अब हमें इसका आंसर देना है। अब देखना, पहला क्या बोल रहा है कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। मतलब n इज द सबसेट ऑफ i, ये बोला है इसने कि जो जितनी भी पूर्णांक या प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी किसमें आ रही है, पूर्णांक में। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं i इज द सबसेट ऑफ n, गलत है, नहीं होता, ये क्या है, गलत। a व b दोनों सही है तो ये गलत होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। सभी पूर्ण संख्याएं मतलब w इज द सबसेट ऑफ n, ये भी गलत है, तो ये भी गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला, कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो सारी की सारी क्या है, पूर्णांक। तो कथन बेस्ड पर इनसे एग्जाम्पल आते हैं, ये क्वेश्चन आता है। जो कथन है वो कथन के बारे में पूछेगा कि निम्न में से सत्य कथन है या निम्न में से असत्य कथन छाटिए। तो सत्य और असत्य कहीं से आएगा, यहीं से आएगा। तो आपने संख्या पद्धति में 3 सिस्टम पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, तीनों सिस्टम के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक है सम विषम, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम संख्या और विषम संख्या है आज का लास्ट टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, एक तो है सम संख्या और एक है विषम संख्या, ओड और इवन नंबर। सम संख्या वे संख्याएं, सम संख्या का मतलब क्या होगा, वे संख्याएं जिनमें, नॉर्मल सी परिभाषा है, जिनमें 2 का भाग पूरी बार है, 2 का भाग जाता है, और यहाँ 2 का भाग नहीं जाता है। यदि 2 का भाग जा रहा है तो वो तो क्या है, सम, और यदि 2 का भाग नहीं जाता है तो वो क्या है, विषम। 2 का भाग जाता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 18 है, 32, इन सब में 2 का भाग जा रहा है, तो ये सब क्या है, सम संख्या। यहाँ पर कितनी लिख दूं मैंने, 3 हो गया, 9 हो गया, 3 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा 2 का भाग, उसके बाद 5 में नहीं जा रहा 2 का भाग, 7 में नहीं जा रहा 2 का भाग। तो जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो सब क्या है, विषम संख्या है। सम और विषम में बड़े अंतर आते हैं। जैसे पूछ लिया जाए 216 सम है या विषम है, पूछ लिया जाए मैंने 393 सम है या विषम है, तो ये तो क्या है, विषम, और ये क्या है, सम। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको गणित की यदि ये क्लास पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि इंस्पायर क्लासेस पर सब्सक्रिप्शन बढ़े और सब्सक्रिप्शन बढ़ते देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं मैथ्स की और क्लास डालूं। तो इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए क्लास को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।